Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very important for freshers batch, graduates batch and pursuing courses batches. So ये वीडियो रिसेशन के अपडेट्स से रिलेटेड है, नई हायरिंग कब आने वाली है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बीच में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आई है। टीसीएस रिवील्स प्लान्स टू रिक्रूट 40,000 फ्रेशर्स। पहले ऑनबोर्डिंग की न्यूज आई थी, अब फ्रेशर्स को हायर करने की न्यूज आई है कि वो रिक्रूट करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बट हाउ टू अप्लाई फॉर द लेटेस्ट जॉब एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग ऑनबोर्डिंग। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये सारी वीडियोस आप सभी के लिए, दिस ऑल वीडियोस आर फॉर ऑल ऑफ यू। शो सम सपोर्ट ऑन आवर वीडियोस, लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल एज आपको यहाँ पर जो मैं चीजें बताऊंगा इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स, इंटर्नशिप, सारे कोर्सेज के लिए ज्यादा से ज्यादा हायरिंग इसमें अपडेट करेंगे एंड इसी के साथ साथ आपको मैंने लिंक टॉप पे डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। सबसे पहले इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एम्फेसिस की भी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था, आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। रिमेनिंग ऑनबोर्डिंग के लिए आपको सारी मैसेजेस यहाँ पर पता चल जाएंगे। पर उससे पहले हम बात करते हैं कि टीसीएस रिवील्स प्लान्स टू रिक्रूट 40,000 फ्रेशर्स। दिस इज वन ऑफ द गुड न्यूज बाय द टीसीएस एंड दिस न्यूज सोर्स इज techgeek.com। आपको बता दूं कि techgeek पे बहुत अच्छी न्यूज है, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो न्यूज क्रेडिट गोज टू techgeek। TCS is a piece of great news for new graduates. On Wednesday, the leading company in India, Tata Consultancy Services, make an announcement that it will hire 40,000 new graduates. ये 23 बैच के लिए तो वन ऑफ द बेस्ट बात है और बाकी फ्रेशर्स बैच के लिए भी है। अब बात करूं 2024 बैच की, तो आप लोगों की एनफीटीक्यू की एग्जाम आ जाएगी थोड़े ही दिनों में या अपकमिंग मंथ्स में। आपको इसके लिए रेडी रहना है, हम आपको चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। The company on the other hand do not provide details about whether on employment drive would entail walk-ins or if will be part of campus recruitment process, but ये हायरिंग होगी, ठीक है, 40,000 फ्रेशर्स की। अब ये वॉक इन के थ्रू होती है या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अलग अलग चीजें हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर जो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर है फर्म के, मिलिंद लक्कड़ सर, उन्होंने कहा है कि 44,000 फ्रेशर्स को वो यहाँ पर हायर करेंगे। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि फिस्कल ईयर FY23 और FY24 में उन्होंने किस टाइप से हायर करने की बात बताई है। तो एक तो ये न्यूज बहुत अच्छी है। अब बात करें कि न्यू हायरिंग के लिए अप्लाई कहां से करें। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि अभी आप बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपका रेज्यूमे भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बट फिर वहां से आगे कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। देखिए, अभी जो भी टॉप एमएनसी है उसमें अगर आप पर्टिकुलर आईटी रिलेटेड रोल्स से अप्लाइड करते हैं या फिर टेक्निकल रिलेटेड रोल्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बन रहे हैं कि वहां से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो हायरिंग है वो उस हिसाब से नहीं चल रही है। मैं आप सभी को कहूंगा आप YouTube से सर्च करें, ठीक है, आप YouTube पे जॉब्स चैनल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको टेलीग्राम पे भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें भी आप अप्लाई करें। मैं कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट जॉब आप सभी के लिए आपको बताता रहूं और इसी के साथ साथ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता रहूं, जिससे कि आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी जॉब के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी जॉब हायरिंग्स में जो रहता है वो कोई ऐसे फीस नहीं लेते हैं। अगर हाँ कोई बड़ी कंपनी रहती है या फिर उसका कोई टेस्ट रहता है, जैसे अगर कोई गवर्नमेंट हो गया या फिर कोई भी बड़ा ग्रुप हो गया, अगर वो उन्होंने उनकी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि वो स्लिप भी रहेगी टेस्ट की, तो रहता है। बाकी ऐसे फेक हायरिंग्स में तो आप बिल्कुल मत अप्लाई कीजिए। तो न्यू हायरिंग्स के लिए तो आपको सबसे पहले मैंने बता ही दिया है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पिछले ईयर हमने यहाँ पर, मैं आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में लेके जाता हूं और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि देखिए, पिछले साल एसेंचर की हायरिंग आई थी, ठीक है, इन्फीटीक्यू की हायरिंग आई थी, हमने सारी चीजों के बारे में बताया था। कैपजेमिनी की हायरिंग आई थी, कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है, हमने पिछले साल इसके बारे में सारी प्रोसेस और सारी वीडियोस डिस्कस करी थी। आपको इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और हायरिंग के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। ऐसे ही हम सेम बैचेस 23 और 24 पे भी फोकस करने वाले हैं। तो जरूर से आप फ्रेशर्स बैच है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब भी हायरिंग आएगी हम आपको बताएंगे।
अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ ऑन बोर्डिंग के बारे में। तो देखिए मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा कि अभी मतलब जो टाइमलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। आपका कैंडी शेयर के हिसाब से कंपनी में जिस टाइम कैंडी शेयर जो रहेगा वो अगर कंसीडर हो गया कि हाँ मतलब जैसे आपका कोई एक कैंडी शेयर आईडी है, अगर आपकी ऑन बोर्डिंग पर्टिकुलर उस मंथ में होगी तो फिर उसी मंथ में होगी। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करते रहें, अपने स्किल सेट्स को अच्छा करते रहें। लेटेस्ट जॉब्स के लिए आप बहुत सारे मीडियम से यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि देखिए रिसेशन एकदम से आ गया, ठीक है, ये किसी ने मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर हायरिंग्स कम देखने को मिलेगी या फिर ऑन बोर्डिंग में कुछ होगा। सारी नॉर्मल प्रोसेस 21 में तो अच्छी ही चल रही थी और 22 में भी आपने देखा था कि ऑन बोर्डिंग भी हो गई थी। बाकी धीरे धीरे सारी चीजें डाउन होती गई। तो देखिए इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनीज अपनी तरफ से भी कोशिश कर रही है, अब वो आपको हायर कर ले और हायर करने के बाद आपको ऑनबोर्डिंग भी दे दे, और ऑनबोर्डिंग देने के बाद आपके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं हो और आप बेंच पे ही बैठे रहें, तो फिर आप क्या सीखेंगे और आपको क्या सीखने को आगे मिलने वाला है। तो बेसिकली आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करें। बाकी जो न्यू हायरिंग है उसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। मेरा यही कहना था कि जो रिसेशन से रिलेटेड न्यूज है, अगर आप कहीं भी सुनते हैं कि ऐसे हायरिंग वायरिंग बंद हो गई, अब कुछ भी नहीं होने वाला ऑनबोर्डिंग, तो वो सब फेक न्यूज है। टीसीएस की न्यूज आप देख सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।